नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल कविता जंक्शन पे। राज्यों के नाम किस आधार पे रखे गए, क्या सोच थी उसके पीछे। कुछ लोगों का मत था कि वहाँ के लोगों के जो रहन सहन का स्टाइल था, कुछ लोगों की बोली, कुछ लोगों का जो लोकेलिटी था, कुछ राज्यों का लोकेलिटी उस आधार पे रखा गया। और मैं उसी बातों को मद्देनजर लेकर के जो अपना नया सेगमेंट लाई हूँ कि राज्यों के नाम किस आधार पे रखे गए हैं, वो आपके साथ लाई हूँ। और पिछले 3 कड़ी में मैंने पहले भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, दूसरा उत्तर भारत का जो एरिया था उसके राज्यों का नाम कैसे पड़ा, पूर्वी राज्यों का नाम कैसे पड़ा, उसके बारे में भी एक एपिसोड लेके आई हूँ। और अब इसके मैं चौथी कड़ी में लेके आई हूँ जो साउथ दक्षिण भारत के राज्यों का नाम किस आधार पर रखा गया। तो आइए बातें करते हैं कि दक्षिण भारत के कितने राज्य हैं और उन सभी राज्यों का नाम कैसे रखा गया। पहले राज्यों के नाम पे सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कशन करेंगे। आंध्र प्रदेश का अर्थ ही दक्षिण होता है, यानी वो कुछ जनजाति जो है आंध्र के नाम से निवास करती हैं जो आंध्र प्रदेश में। और पहले भी बोला जाता था जब मौर्य शासनकाल था तो जो दक्षिण के जो प्रशासनिक क्षेत्रों में लोग काम करते थे तो उनको आंध्र भृत करके बुलाया जाता था। तो आंध्र प्रदेश का नाम वहाँ की लोकेलिटी साउदर्न एरिया में था, इसलिए वहाँ का नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। दूसरा है कर्नाटक। कर्नाटका जो है करु शब्द से लिया गया है, करु यानी गगनचुंबी। और यहाँ जो डेक्कन का जो पठार है वो बहुत ही ऊंचा है और उसी के आधार पे इस जगह का नाम कर्नाटक रखा गया। तीसरा आता है केरला। केरला की शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ली गई है और इसका अर्थ ये होता है कि वो पोर्शन जो समुद्र से जुड़ा हुआ हो या समुद्र से निकला हुआ एरिया को केरला कहते हैं। तो केरला सही में समुद्र के बिल्कुल निकट है और हो सकता है ये एरिया या तो वहां से निकला हो या उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए केरला का नाम केरला रखा गया है। आगे जाके तेलंगाना का बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। वहां पे बोलते हैं एक त्रिलिंग है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से विराजित है और शायद उसी नाम की वजह से, उसी त्रिलिंग की वजह से उस जगह का नाम तेलंगाना रखा गया। आगे जाते हैं गोवा के बारे में बहुत ज़्यादा तो खबर नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा इतिहासकारों ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे गोवा जो बोलते हैं कि एक पारसी वर्ड है और दूसरे शब्दों में गोवा को गौ से भी करते हैं क्योंकि गौ जो है गाय से लिया गया है और उसकी वजह से भी गोवा नाम रखा गया है या कोई पारसी वर्ड की वजह से रखा गया है, इसके बारे में सही जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो सकी है। और इस तरीके से हमने जो साउदर्न राज्यों के बारे में आपको बताया और अगले और आखिरी एपिसोड में हम आपको जो सेंट्रल इंडिया है उसके बारे में और वेस्टर्न इंडिया के राज्यों के बारे में आपसे बताएंगे कि उसका नाम कैसे पड़ा और उसके पीछे की क्या कहानी है। अगर आपको कुछ और भी मेरे से जानकारी चाहिए और कुछ आपको लग रहा है कि मैं कुछ और दूसरे टाइप से वीडियो बनाऊं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।